हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ 11 हिंदी ग्रामर में। पाठ 11 पाठ का नाम है वचन। वचन की जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हम यह जान लें कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इस प्रकार से जो शब्द हमें संख्या की जानकारी देता है या जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है वह वचन कहलाता है। आइए उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर लें। जैसे लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर लड़का जो शब्द है वह एक लड़का होने की जानकारी दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ एक वचन हुआ। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर लड़के जो शब्द है वह एक से अधिक लड़के होने का बोध करा रहा है। यह शब्द एक से अनेक लड़के होने का बोध करा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुवचन होता है। इसी प्रकार से तोता उड़ रहा है, एक वचन है क्योंकि एक तोता होने की जानकारी दे रहा है। और तोते उड़ रहे हैं, यहाँ पर अनेक तोते होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार से जहाँ पर एक या अनेक संख्या होने का बोध हो वहाँ पर वचन होता है या उसे वचन कहते हैं। आइए अब हम जान लें वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन अर्थात एक व्यक्ति या एक पदार्थ या एक ही स्थान का बोध हो वहाँ पर एक वचन होता है या उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की, पंखा, गुड़िया आदि। इन शब्दों से एक होने की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन होगा। इसी प्रकार से बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गुड़िया, घोड़े, पुस्तकें आदि। यहाँ पर गुड़िया शब्द से एक से अनेक होने का बोध हो रहा है, घोड़े, पुस्तकें आदि। इसी प्रकार से यहाँ अनेक शब्दों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन होगा। आइए अब हम एक बात और बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसा कि देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये कुछ शब्द होते हैं ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात इन शब्दों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आंसू, आंसू कभी एक आंख से नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर इसका बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। केश या बाल, बाल का कभी कोई इंटेंशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बाल का जब बात होती है या कोई वाक्य प्रयोग होता है तो वहाँ पर सभी बालों का बात होती है, इसलिए यहाँ पर ये भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। समाचार, कभी एक समाचार नहीं होता है, कभी भी समाचार की जानकारी होते हैं तो वहाँ भी अनेक होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्रजा मतलब समाज, होश, प्राण, हस्ताक्षर, लोभ, दर्शन, दर्शक और रोम, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन के रूप में हमेशा ही प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, आग, सोना, पानी, प्रेम, दूध, हवा आदि। इस प्रकार से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और ये कुछ एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से ये शब्द जान लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आइए अब ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आधार पर हम यह भी जान सकते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने कितना सीखा। अब पहला प्रश्न है हमारा, वचन के कितने भेद होते हैं या वचन के कितने भेद हैं। 2, 3, 5, 4। इसमें सही उत्तर है 2।
वचन का हिंदी व्याकरण में क्या अर्थ है? पहचान, मेल, संख्या या संक्षिप्त। इसका सही उत्तर है संख्या। दवाइयाँ शब्द है एक वचन या बहुवचन? इसका सही उत्तर है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन या वचन? इसका सही उत्तर है वचन। इस प्रकार से इन प्रश्नों के द्वारा आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हमने इस वीडियो के द्वारा यह जाना कि वचन क्या है। जो शब्द एक या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद के बारे में हमने जाना। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इस प्रकार से वचन जो कुछ बहुवचन शब्द और कुछ एक वचन शब्द जो हमेशा एक ही रूप में प्रयोग होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। एक बात हम और समझ लें कि वचन की पहचान किस प्रकार से होती है। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग के द्वारा और क्रिया शब्दों के प्रयोग के द्वारा। इस प्रकार से ये वचन की जानकारी हमने प्राप्त करी। इस प्रकार से वचन परिवर्तन के कुछ नियम भी हैं जिनसे एक वचन और बहुवचन बनाया जा सकता है। और एक बात और है जिसको हमें जान लेना बहुत आवश्यक है, वह है वचन के संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम वचन परिवर्तन करते हैं। जैसे अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कई बार बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जिनमें सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और कुछ संज्ञा शब्द पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको एक वचन में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। इस प्रकार से कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं होती हैं, इनका दोनों वचनों में समान रहती है। इस प्रकार से वचन परिवर्तन के जो नियम होते हैं जिनसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। हमने इस वीडियो में वचन की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से वचन परिवर्तन के जो नियम हैं उन्हें भी अच्छे से जान लिया है।